ब्रेक के बाद हम पुनः हाजिर हैं न्यूज बुलेटिन के साथ। तो आपको बताते हैं कि इस बुलेटिन में मेरठ में कैसे किसानों ने NH58 दिल्ली देहरादून हाईवे पर ट्रैक्टरों की कतार बनानी की शुरू। साथ ही बताएंगे कि कैसे मेरठ IG ऑफिस के बाहर एक व्यक्ति ने किया आत्मदाह का प्रयास, और बताएंगे कि कैसे थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के ताला फैक्ट्री गोदाम में आतिशबाजी से लगी आग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने NH58 दिल्ली देहरादून हाईवे पर ट्रैक्टरों की कतार बनानी शुरू कर दी है। हाईवे की बाई लाइन बंद करते हुए पंजाब में आंदोलित किसानों को समर्थन और MSP या आदि की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। किसानों के हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। किसी तरह का बवाल ना हो, इसी को लेकर भी हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हाईवे जाम होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मेरठ IG ऑफिस के बाहर एक व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया। इस व्यक्ति ने खुद पर तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। इस नज़ारे पर जैसे ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की नजर पड़ी तो उनमें हड़कंप मच गया और खुद IG रेंज मेरठ में आगे बढ़कर इस व्यक्ति की जान बचाई और उसका इलाज करने के बाद उसे घर भेज दिया। दरअसल मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के संजय नगर के रहने वाले अनिल कुमार का अपने छोटे भाई से विवाद चल रहा है। अनिल कुमार का कहना है कि उनका भाई उन्हें परेशान करता रहता है, जिसकी शिकायत लेकर वह कई बार थाना पुलिस के सामने भी गए, लेकिन थाना पुलिस में भी उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे परेशान होकर आज अनिल कुमार मेरठ IG रेंज नचिकेत झा के ऑफिस पहुंचे और वहां पहुंचकर अपने ऊपर तेल डालते हुए आग लगाने का प्रयास करने लगे। आगे उन्होंने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। करने नहीं है, जब जाके मिनी मेट्रो चलाता हूँ। क्या करते हो आप? मिनी मेट्रो चलाता हूँ। ये चौका बर्तन करने जाती है। हम पे कोई खाने पे लड़ने को तो टाइम तो है नहीं, ये तो 24 घंटा खाली पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं, धरता नहीं, बस उसके हमारे पीछे पड़ा हुआ। हमने पता नहीं इसका क्या बिगाड़ा क्या नहीं बिगाड़ा। घर भी देख लो तुम हमारा कैसा है। कल आपकी IG साहब से मुलाकात हुई थी? नहीं जी, मैं तो आँख में पेट्रोल गिर गया था। मेरी आँख तो रात को 3-4 बजे खुली है। मेरी आँख नहीं खुली थी, आँख मेरी सूज गई थी। फिर उन्होंने दवाई दी, ये दवाई दी, जब जाके उन्होंने मेरी आँख में 3-4 बार डाला डॉक्टरों ने, जब जाके धीरे धीरे मेरी आँख खुली। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने गजवाए हिंद पर दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर बड़ा बयान दिया है। बोले, देवबंद के मदरसे पर बुलडोजर नहीं, सेना के टैंक से इलाज करे CM योगी। गजवाए हिंद का घोष बता रहा है, हिंदुओं में दम नहीं रहा, सरकार मुसलमानों से डर गई है, इसलिए एक्शन नहीं हो रहा। गजवाए हिंद नाम का शब्द इस्लाम की डिक्शनरी से निकल जाए, ऐसा एक्शन ले CM योगी। योगी की बड़ी परीक्षा है और यदि योगी फेल हुए तो हिंदुओं के बुरे दिन आने वाले हैं। मेरठ में हिंदूवादी नेता सचिन सुरोही के आवास पर पहुंचे थे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद। महाराज मेरठ आए हैं, क्या है इतना बता देंगे? देखिए, मैं अपने से मेरा शेर है सचिन सिरोही और हमारे भाई हैं चहन सिंह बालियान जी। मैं इनसे मिलने के लिए मेरठ आया हूँ। अभी दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है गजवाए हिंद का, उसके बारे में जो कुछ हिंदू जीवित हैं, क्योंकि ज़्यादा हिंदुओं को मैं जीवित नहीं मानता, लेकिन जो हिंदू जीवित है उनसे इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। गजवाए हिंद का अर्थ है 100 करोड़ हिंदुओं के कत्ल का फतवा। पहली बार उनकी इतना हिम्मत हुई है कि वो 100 करोड़ के हिंदुओं, ये उनकी कॉन्सेप्ट तो मोहम्मद के समय से है कि वो गजवाए हिंद करेंगे, लेकिन पहली बार दारुल उलूम ने खुल के इसे स्वीकार करा है और मुसलमान अब कहने लगे हैं कि हमें गजवाए हिंद करना ही है। आप टीवी पर देख रहे होंगे तो वो बता रहे हैं, कुछ लीपापोती तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये मान गए हैं कि गजवाए हिंद उनकी कुरानिक कॉन्सेप्ट है, उनकी हदीसों से है। गजवाए हिंद का अर्थ है हिंदुस्तान को काफिरों से विहीन करना। और काफिर कौन है? वो हर व्यक्ति जो मोहम्मद को नहीं मानता काफिर है उनके हिसाब से। तो हमारे कत्ल का, एक तरह से हमारे कत्ल का फतवा, 100 करोड़ हिंदुओं के कत्ल का फतवा, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार करके उन्हें मंदिरों में बेचने का फतवा, हमारे सारे मंदिरों को, हमारे सारे पूजा स्थलों को तोड़ने का फतवा दारुल उलूम देवबंद ने दे दिया है। उन्होंने अपना काम कर दिया है।
हमारा योगी जी से अनुरोध है कि योगी जी अब दारुल उलूम देवबंद पे बुलडोजर छोड़िए, टैंक चलवाइए। इस समय बुलडोजर से काम नहीं चलेगा। दारुल उलूम देवबंद और ऐसी सारी संस्थाओं पर जो गजवाए हिंद का सपना देख रही हैं, अब उन पर बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा। उन पर तो आर्मी के सबसे बड़े टैंक चलने चाहिए। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मेरठ में थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के ताला फैक्ट्री गोदाम में आतिशबाजी से लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख। डॉक्टर मजीद का बताया जा रहा है गोदाम। बता दें कि गोदाम में अमेजॉन के पार्सल में लगी भयंकर आग। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां थाना दिल्ली गेट अंतर्गत फिल्मिस्तीन सिनेमा के पास एक खाली प्लॉट पर भीषण आग लग गई, जिसमें फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद।